So everyone, today we are going to practice advanced modal verbs. Yes students, इनके नाम के आगे advanced लग गया तो इनसे बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी समस्या है जहां हमको बोला कि ये टॉपिक एडवांस्ड लेवल का है, एक अलग ही डिफरेंट माइंडसेट बना लेते हैं। तो हम इसको काटते हैं और हम यहां लिखते हैं सिंपल मॉडल वर्ब्स। कैसी रहेगी, है ना? चलो तो आओ सिंपल मॉडल वर्ब्स को सीखते हैं, जिसमें मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मे बी, मे हैव और मे हैव बीन। ओके, जिसमें मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा माइट, माइट बी, माइट हैव और माइट हैव बीन। जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वुड, would be, would have been। जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा should, should be, should have और should have been। जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा must, must be, must have और must have been। जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा could, could be, could have और could have been। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मॉडल वर्ब्स विथ एग्जाम्पल्स। सो here we go। Now we have changed our mindset towards learning, and let's see the magic. Once you change your mindset towards learning, things look easy to learn. See the magic over here. Now may सकता है, शायद कोई काम हो सकता है, शायद आज बारिश हो सकती है। In English we all have to speak. It may rain today. Everybody has to speak. शायद आज बारिश होगी या हो सकती है। It may rain today. शायद ही आज बारिश होगी, कम संभावना है। So in the place of may we have to use might. It might rain today. It might rain today. So may और might में क्या डिफरेंस है? may ज्यादा संभावना के लिए, might कम संभावना के लिए, कम पॉसिबिलिटी के लिए। बस छोटा सा एक माइनर डिफरेंस जो हमको सबको ध्यान देना है, जो हमको उम्मीद करता हूं समझ में भी सबको आ गया होगा। So may and might, may and might, एक छोटा सा डिफरेंस, right? Now so this is actually it may और it might, दोनों सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। Now let's talk about the maybe। देखो maybe कहाँ यूज होता है ना? may तो आपको आ गया, maybe कहाँ यूज होता है? maybe जब आप जैसे मैंने कहा शायद वो घर पर होगा, he may be at home, क्योंकि यहां कोई वर्ब ही नहीं है ना। देखो मे बी के बाद डायरेक्ट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। तो जहां वर्ब नहीं होगी ना वहां मे बी लगाओगे। शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट होम। मुझे लगता है महंगा होगा, आई थिंक इट मे बी कॉस्टली, इट मे बी कॉस्टली। ठीक है, शायद ये अच्छा होगा, इट मे बी गुड। शायद ये बुरा होगा, इट मे बी बैड। शायद आप घर पर होंगे अभी, यू मे बी एट होम। शायद आप अपनी स्कूल में होंगे इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे हो। I think you may be in your school, at your school, that's why you are unable to talk. So maybe होगा, शायद होगा। दूसरा maybe का उपयोग आप continuous tense में भी करते हो। जैसे मैंने कहा शायद वो अभी खाना खा रहा होगा, उसको डिस्टर्ब मत करो यार। तो मैंने क्या कहा? he may be at home, वो अभी घर पर होगा, और शायद वो खाना खा रहा होगा, he may be eating food now। उसको डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब हिम। ठीक है, तो कोई व्यक्ति शायद कोई काम कर रहा होगा, ठीक है, उसके लिए भी आप मे बी लगाते हो। मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाने का काम तो मैंने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से किया है, काफी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई है। सो अभी सिर्फ आपको जो करना है वो ये कि व्हाट आई एम आस्किंग यू इज यू जस्ट हैव टू ट्रांसलेट इट इन योर ओन वे। ओके, शायद उसने खाना खा लिया होगा, क्या कहोगे? शायद उसने खाना खा लिया होगा, ही may have eaten food।
ठीक है, अभी तक तो उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड सो फॉर। अभी तक तो मेहमान चले गए होंगे, मेहमान जो है वो चले गए हैं, तो गेस्ट, सॉरी, गेस्ट मे हैव गॉन सो फार। ठीक है, अभी तक तो मेहमान चले गए होंगे। मुझे लगता है शायद आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। मुझे लगता है आप 2 महीने से मेरे सेशंस देख रहे होंगे, और मुझे लगता है आप 2 महीने से मेरे सेशंस देख रहे होंगे, तो मे हैव की जगह लगेगा मे हैव बीन। I think you have been watching my sessions for 2 months. ठीक है, I think you may have been watching my sessions for 2 months. मुझे लगता है आप 2 महीने से मेरे सेशंस देख रहे होंगे। नेक्स्ट, निश्चित ही वह पढ़ाई कर चुका होगा। He must have studied. He must have studied. शायद ही उसने पढ़ाई की होगी, कम संभावना है। He might have studied. शायद ही वो कॉलेज गया होगा। He might have gone to college today. शायद ही उसने आज खाना खाया होगा, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन उसका फास्ट होता है। क्या कहोगे? He might have eaten food today because it's Tuesday today, and on Tuesday he has a fast. So I think he might have eaten food today. शायद ही उसने आज खाना खाया होगा। शायद ही आज वो कॉलेज गया होगा, क्योंकि ट्यूसडे को कॉलेज नहीं जाता है। He might have gone to college today because on Tuesday he doesn't go to college. So this is the thing actually. Now what I believe that कि आप जो है तरह तरह के सेंटेंसेस जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। might have, है ना, might have been, ऐसे ही है आपका would, would be, would have और would have been। अब देखो would की बात करते हैं, तो would कैसे काम करता है, would be कैसे काम करता है, would have कैसे काम करता है, would have been कैसे काम करता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले would की, तो would कैसे काम करेगा। मैंने कहा आप एक इंजीनियर होते हैं अगर आप पढ़ाई करते, तो आप इंजीनियर बन गए होते हैं या बन जाते हैं, यू वुड बिकम एन इंजीनियर, यू वुड बिकम एन इंजीनियर अगर आप पढ़ाई करते तो, इफ यू स्टडीड, इफ यू स्टडीड, या फिर आप इसको बिकम को शॉर्ट में बी भी लिख सकते हो। यू वुड बी एन इंजीनियर। तुम घर पर होते आज अगर तुम 2 दिन पहले घर के लिए निकल लेते तो। यू वुड बी एट होम टुडे if you left 2 days ago, ठीक है, for your school, for your home, ठीक है। आज आप घर पर होते अगर आप 2 दिन पहले, if you left, leave मतलब होता निकलना, leave की सेकंड फॉर्म होगी left। if you left 2 days ago for your home, अगर आप 2 दिन पहले अपने घर के लिए निकले होते ना, तो अभी आप घर पर होते हैं। She would be in इंदौर, वो इंदौर में होती if she passed the test। अगर उसने टेस्ट पास कर लिया होता ना, तो she would be in इंदौर, वो कहाँ होती, इंदौर में होती। ऐसे ही she would be with her family, वो उसके परिवार के साथ होती। शी वुड बी विद हर फैमिली इफ शी वेंट देयर, अगर वो वहां जाती तो, ठीक है। शी वुड बी विद हर फैमिली इफ शी वेंट देयर, वो अपने परिवार के साथ होती यदि वो वहां जाती तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि द पैटर्न दैट वी आर फॉलोइंग टुडे, जो पैटर्न हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से आपका काम कर रहा है। और ये जो है आपका अपने आप में एक यूनिक तरीका है, यूनिक पैटर्न है, जिसकी मदद से आप जो है वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, और नथिंग इज गोइंग टू बी टफ अगर आप इस पैटर्न के थ्रू चीज़ों को बना रहे हैं तो, है ना। चलो और मैं सेंटेंसेस आपसे पूछता हूँ। शायद वे चले गए होंगे, उनका वेट मत करो। आई थिंक दे मे हैव गॉन
उनका वेट मत करो, डोंट वेट फॉर देम, ठीक है। आई थिंक दे मे हैव गॉन, डोंट वेट फॉर देम, मे हैव, गेटिंग, वो चले गए होंगे आई थिंक। देखो सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस स्टूडेंट्स को होती है ना, वो ये होती है कि उनको अभी ये समझ में नहीं आता मे कहाँ लगाऊं, मे भी कहाँ लगाऊं, मे हैव कहाँ लगाऊं, मे हैव बीन कहाँ लगाऊं। तो आप इसको ऐसे लर्न कर लो कि आप जहां विल लगाते हो ना वहां मे लगाओ, जहां विल भी लगाते हो ना वहां मे भी लगाओ, जहां विल हैव लगाते हो ना वहां मे हैव लगाओ, और जहां विल हैव बीन लगाते हो ना वहां मे हैव बीन लगाओ। जहां विल हैव बीन लगाते हो माइट हैव बीन लगाओ, वुड हैव बीन लगाओ, शुड हैव बीन लगाओ, मस्ट हैव बीन लगाओ, कुड हैव बीन लगाओ। कभी जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, विल के पैटर्न को। जैसे विल भी यूज होता है वैसे ही मे भी यूज होता है, लेकिन यूजेस अलग अलग है। जैसे देखो आपको एक डेमो देता हूं, इससे शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश भाषा को प्रैक्टिकली समझें। एक पैटर्न ये और एक पैटर्न ये वाला, विल बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों पैटर्न्स को ध्यान से देखना। पहला पैटर्न जो है इसमें आप मे बी, और दूसरे वाले में भी आप मे बी, लेकिन मे बी के बाद में क्या आएगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर मे प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं शी विल बी इन इंदौर टुमारो, वह कल इंदौर में होंगी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि फ्यूचर में इंदौर में होगी। तो शी विल बी इन इंदौर टुमारो, शी विल बी इन इंदौर टुमारो, वह कल इंदौर में होगी। तो शी मे बी इन इंदौर, शायद वह अभी इंदौर में होगी, शायद होगी, है ना। यहां आएगा माइट बी, शायद ही होगी। यहां आएगा मस्ट बी, निश्चित ही होगी। गेटिंग? तो मे बी, माइट बी, मस्ट बी, और यहां हो जाएगा वो वुड बी, होती या होता। मैंने कहा वह एक अच्छा इंजीनियर होता यदि वो पढ़ाई कर लेता, तो ही वुड बी एन गुड इंजीनियर इफ ही स्टडीड। ही वुड बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होता आज। ही वुड बी अ डॉक्टर टुडे इफ ही क्वालिफाइड नीट एग्जाम इन 2018, यू नो 2018 में अगर उसने नीट क्वालिफाई कर लिया होता ना, सो ही वुड बी अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर होता, राइट। तो आप देख सकते हैं मे बी, माइट बी, मस्ट बी एंड वुड बी। इसी तरीके से मे बी आईएनजी, शायद, सॉरी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, रहा होगा, किसमें, फ्यूचर में। कल आप कुछ कर रहे होंगे, टुमारो यू विल बी डूइंग समथिंग। कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, आई डोंट नो व्हाट। सो फ्यूचर की जब बात करोगे तब विल बी, लेकिन शायद अभी कोई काम हो रहा होगा। मुझे लग रहा है शायद वो आ रहा होगा, आई थिंक ही मे बी कमिंग, शायद वो जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग, शायद वो सो रहा होगा, ही मे बी स्लीपिंग, शायद ही वो सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग, निश्चित ही वो सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो सो रहा होता, ही वुड बी स्लीपिंग। सो ही मे बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। और फिर यहां पर लगाओगे आप आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, यू कैन सी दैट कि मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ऐसे अगर आप समझोगे देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपके लिए इनको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या करो, दूसरी चीज़ों को देखो। जैसे अभी आपने विल बी की मदद से मे बी बनाया, मे हैव बनाया, ये सारा सब कुछ बनाया। अब ऐसे ही आप चाहो तो एक ले लो, आपका विल हैव ले लो, ठीक है। विल हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, और ऐसे ही यहां पर एक में जो है विल हैव के बाद में V3 लगा दो,
तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर है। जैसे विल बी के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, या विल बी के बाद में आईएनजी आ रहा है, या विल हैव के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, या विल हैव के बाद में V3 आ रहा है, ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इसमें क्या बोलते हो, पास होगा। जैसे आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा 2 दिन बाद, यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज आफ्टर 2 days। आपके पास स्किल्स होगी, यू विल हैव स्किल्स, फ्यूचर में जो चीज होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास अभी कोई चीज है और आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, शायद उसके पास समय होगा, ही मे हैव टाइम नाउ, ठीक है, शायद कोई चीज पास होगी, शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी, शायद ही उसके पास पैसे होंगे, ही माइट हैव मनी, निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, ही मस्ट हैव मनी, और उसके पास पैसे होते, ही वुड हैव मनी इफ ही अर्न, अगर वो कमाता तो उसके पास पैसे होते। आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका वुड हैव। सो आपने क्या किया, विल हैव मतलब कि जो चीज किसी के पास होगी उसकी मदद से आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इसी पैटर्न को आप यहां फॉलो करोगे। कल तक वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, they will have completed their work by tomorrow. So we are talking about future here, but at the same time if I say शायद वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो शायद वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, they may have done their work, शायद उन्होंने ना पढ़ाई कर ली होगी तभी तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, I think they may have studied, that's why they are playing cricket, शायद उन्होंने सेंटेंसेस बना ली होंगे, they may have made sentences, शायद ही उन्होंने सेंटेंसेस बनाए होंगे, they might have made sentences, they must have made sentences, and they would have made sentences. Now you can see they may have, they might have, they must have, they would have. We have different situations over here. Will have से बना है, may have, might have, must have, and would have. You just have to make the sentences of each and you will find that all these things are completely easy to practice. शायद आपको ये समझ में आ गया होगा. I think you may have understood. शायद ही आपको ये समझ में आया होगा. You might have understood. निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा, तभी तो आप sentences बना रहे हो. You must have understood. That's why you're making sentences. और ये आपको समझ में आ गया होता, अगर आपने ध्यान दिया होता तो. You would have understood this if you had paid attention. You would have understood this if you had paid attention. ठीक है? You would have passed. You would have passed. आप पास हो गए होते if you had studied hard. ठीक है? You would have passed. आप पास हो गए होते, ठीक है ना? If you had studied hard. अगर आपने कठोर मेहनत की होती तो. ऐसे देखो, मैंने कहा she would have helped me. She would have helped me. उसने मेरी मदद की होती. If you had helped him. अगर आपने उसकी मदद की होती तो. अगर if you had helped her. हर लिख लेना है. अगर आपने उसकी मदद की होती तो. ऐसे देखो. If she had prepared dinner. अगर उसने डिनर प्रिपेयर किया होता तो उसकी ममा उसे नहीं डांटती. हर मदर वुड नॉट हैव स्कॉल्डेड हर. ठीक है? इफ शी हैड प्रिपेयर्ड डिनर, हर मदर वुड नॉट हैव स्कॉल्डेड हर. और यू कैन से हर मदर वुड नॉट हैव स्कॉल्डेड हर if she had prepared dinner. If she had prepared dinner, you know. So what I am telling you that these particular modal verbs are quite easy to practice. What you need to do is to practice them, you know. And the pattern that saying कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो. जैसे देखो, एक कॉन्सेप्ट है will have to वाला. V1 plus object. पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, है ना. मैंने कहा तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू स्टडी. शायद तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी तो यू मे हैव टू स्टडी. शायद तुम्हें वहां जाना पड़ेगा. यू मे हैव टू गो देयर. या शायद तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है. इसका एक और मीनिंग निकलता है, पढ़ सकता है.
तो कंफ्यूज मत होना, शायद तुम्हें वहां जाना पड़ेगा या शायद तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, बोथ आर हैविंग सिमिलर मीनिंग. सो वी डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शायद पड़ेगा या शायद पड़ सकता है. हैविंग सिमिलर मीनिंग, दे बोथ आर हैविंग सिमिलर मीनिंग, सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. मे हैव टू, द नेक्स्ट वी हैव might have to, the next we have must have to, the next we have would have to. ठीक है, मैंने कहा she will have to speak English, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. she may have to speak English, शायद उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. she might have to speak English, शायद ही उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. she must have to speak English, निश्चित ही उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. and she would have to speak English, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती, you know. यदि आप नहीं बोलते तो मुझे वहाँ जाना पड़ता यदि आप यहाँ नहीं आते तो. आई वुड हैव टू गो देयर इफ यू डिड नॉट कम हियर, यू नो. तो आप देख सकते हैं कि विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू एंड वुड हैव टू, सबके अपने अपने लिखे. निश्चित ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू मस्ट हैव टू स्टडी. निश्चित ही आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू गो देयर. निश्चित ही आपको इस काम को 2 दिन में पूरा करना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days. You must have to complete this work within 2 days, है ना. तो निश्चित ही आपको कोई काम करना पड़ेगा, you must have to complete this work within 2 days. और आपको इस काम को कंप्लीट करना पड़ता, क्या कहेंगे, आपको इस काम को कंप्लीट करना पड़ता. You would have to complete this work, you would have to complete this work, आपको इस काम को कंप्लीट करना पड़ता if I didn't go there, अगर मैं वहां नहीं जाता तो. ठीक है. You would have to come on the stage, आपको स्टेज पर आना पड़ता if you did not come on time, अगर आप समय पर नहीं आते तो. It's great that you came on time, otherwise you would have to face the stage, वरना आपको स्टेज फेस करना पड़ता. तो जो काम आपको करना नहीं पड़ा, करना पड़ता, ऐसा जाना पड़ता, वहां बोलना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, तो would have to. निश्चित ही आपको वहां जाना पड़ता, निश्चित ही आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू गो देयर. शायद आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू मे हैव टू गो देयर. शायद ही आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू माइट हैव टू गो देयर. तो इस तरीके से आप जहाँ भी इसको बनाना चाहते हैं, यू कैन यूज इट.